में से नवाजते हुए ये हैं जनाब सलाम खान साहब, अलवर की शान। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं शहीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंगरेज की बुलंद आवाज़ से मैं मोहम्मद नियाज रंगरेज फिरोजाबाद की सरजमी पर आपसे मुखातिब कराने जा रहा हूँ। रंगरेज विकास समिति से रंगरेज समिति के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सलाम खान साहब और हमारे मुंशी जी और जनाब सिराज साहब और अजमेर शरीफ से बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत बिरादरी के लिए खिदमत करने वाले और अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हाजी सलीम रंगरेज साहब। आइए रूबरू होते हैं जनाब सलाम खान साहब, प्रदेश अध्यक्ष रंगरेज विकास समिति से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजस्थान में रंगरेज समाज का काम कैसे आगे बढ़ रहा है और किन किन नीतियों पे आप काम कर रहे हैं? रंगरेज समाज विकास समिति राजस्थान संस्था के द्वारा शादी सम्मेलन कराए जा रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि उनको शिक्षा का मनोबल बढ़े और वो हमारे देश में शिक्षा अगर उनको मिलेगी तो वो देश में हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। और इसी के लिए उनके लिए प्रोग्राम कराए जाते हैं छोटे मोटे, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता रहे। और इंशाल्लाह हम कई प्रोग्राम करवा चुके हैं उनके लिए और उनको मनोबल बढ़ रहा है और वो आगे से कुछ करें कि भाई राजस्थान कमेटी अब प्रोग्राम कम करने जा रही है, जिससे कि हमारा भी नंबर आए, जिससे कि हमारी भी पहचान हो रंगरेज समाज। सर, एक सवाल था बहुत दिनों से मेरे मन में कि मैं देखता हूँ कि इज्तिमाई शादी राजस्थान में हुआ करती है, तो केवल ये राजस्थान के लिए होती है कि या पूरे देश के लोगों की राजनीति के लिए? जी सर, जैसा कि रंगरेज समाज विकास समिति की जानिब से जो सम्मेलन होने जा रहा है 4 नवंबर 2024 को, वो ऑल इंडिया रंगरेज समाज के लिए है, ना कि राजस्थान के लिए। उसमें चाहे हमारे यूपी के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, गुजरात के हो, राजस्थान को कहीं के भी जुड़े आ सकते हैं और इस सारे सम्मेलन में अपना भाग ले सकते हो, लेकिन बशर्ते रंगरेज समाज के ही होने चाहिए। ये प्रोग्राम आप रंगरेज समाज के लिए मुनक्किद करते हैं? जी इंशाअल्लाह रंगरेज समाज। और सर, ये भी है कि मैंने वहाँ सुना है कि कुछ पैसे लिए भी जाते हैं या दिए भी जाते हैं, किस तरीके का होता है, तफसील बताइए। जी सर, पहले को तो ये है कि जो संस्थाएं होती हैं बगैर पैसे की चलती नहीं है। अगर नई संस्थाएं अगर बनाई जाती हैं, चलती हैं, तो कहीं ऐसी संस्थाएं हैं जो बगैर पैसे की भी कर रही हैं, 1 रुपये में भी कर रही हैं और कुछ पैसे लेकर भी कर रही हैं। तो दोनों तरीके से सम्मेलन होते हैं राजस्थान। ये बहुत अच्छा कदम है रंगरेज समाज के लिए, जो गरीब गुरबा, यतीम, बेसहारा, गरीब घर की बच्चियाँ हैं, उनकी इज्तिमाई शादी करके उनका घर बसाते हैं और कुछ पैसे लेके भी करते हैं और फ्री में भी शादी करते हैं। अल्लाह आपके मंसूबे को कामयाब करें। रंगरेज की बुलंद आवाज़ आपकी दुआओं का हमेशा मुंतज़िर रहेगा। एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम ऑल इंडिया रंगरेज बिरादरी के जो हमारे जिम्मेदार हैं, जहाँ पर कहीं भी संस्थाएं चल रही हैं ऑल इंडिया में, तो उन सभी से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम जितनी भी बिरादर के लोगों कम से कम एक मुहिम चलाएं कि पूरा रंगरेज समाज एक छत के नीचे आ जाए और पूरा रंगरेज समाज का कम से कम नहीं तो जहाँ कहीं भी अगर हम मशवरा करें कि एक मीटिंग हो, उसमें कम से कम 10, 12, 15 हज़ार आदमी कम से कम रंगरेज समाज को, जिससे कि पूरे समाज को मैसेज अच्छा जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ अजमेर शरीफ की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब हाजी सलीम साहब। अब मैं आपको मुखातिब कराने जा रहा हूँ अजमेर शरीफ की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत। और आपके बारे में ये बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स होता है, तो अब सबसे पहले रंगरेज समाज की बिरादरी का झंडा हमारे हाजी सलीम साहब के कमेटी द्वारा वहाँ पहुँचता है छड़ी शरीफ में। आइए रूबरू कराते हैं जनाब हाजी सलीम साहब अजमेर शरीफ। सर, अक्सर मैंने आपके संस्था में, आपके ग्रुप में, आपके लोगों में ये देखा है कि राजस्थान में बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं और बहुत आसानी तरीके से हो जाते हैं, लेकिन ये यूपी में कामयाबी नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हम रंगरेज समाज की खर्चीली शादियों को कम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे दहेज रुके, कम खर्चे वाली शादी हो? जी
जी मैं दिल अर्ज करूँगा कि आपने अभी पूछा कि अजमेर शरीफ में जो उर्स होते हैं जो गरीब नवाज के वहाँ झंडा चढ़ता है वो रंगरेज समाज का चढ़ता है। हमारे राजस्थान से भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा से हमारे गोरी परिवार जो है वो झंडा लेके आता है और चांद की 25 तारीख को सदियों के चांद में झंडा चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसमें गरीब नवाज का उर्स चढ़ता है। वही दूसरी बात शादी सम्मेलन की, सम्मेलन के अंदर राजस्थान के लोग इसलिए करते हैं कि गरीबी और अमीरी का भेद खत्म समाज के अंदर। जो बुराई है, एक तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, अमीर तो कर लेता है, गरीब नहीं कर पाता। इसलिए वहाँ के जिम्मेदार साथियों ने एक ये मुहिम चलाई सम्मेलन करने की। और माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला सम्मेलन 1973 के अंदर जयपुर राजस्थान के सांगानेर कस्बे के अंदर हुआ। जब से आज तक ये मुहिम चालू है राजस्थान में। तो रंगरेज समाज तो कर ही रहा है, रंगरेज समाज को देखकर अनदर मुस्लिम समाज दूसरे वो भी इस काम को कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और सम्मेलन करने से सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि अमीरी और गरीबी का जो है भेद वो ख़त्म होता है। अमीर के बच्चे भी उसमें निकाह करते हैं और गरीब के बच्चे भी निकाह करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपके 2 बच्चों की शादी इज्तिमाई शादी में ही हुई है, शादी सम्मेलन में ही हुआ है। जी अल्लाह का शुक्र है, मेरे भी 2 लड़के हैं और मैंने भी दोनों बच्चों की शादी सम्मेलन में की बिना दहेज दाज के और माशाल्लाह शादी कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। आज पोता पोती हैं तो इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मैं आपने भी एक अर्ज़ किया कि हमारे यूपी में क्यों नहीं हो पाता, तो उसकी एक वजह है कि अभी तक यूपी के अंदर जितने भी ज़िले हैं वहाँ कमेटियाँ बनी नहीं हैं। और जब तक कमेटी बनेगी नहीं, जब तक हमारे समाज को पता ही नहीं चलेगा हम कितने हैं। जब कमेटियाँ बन जाएंगी, सब लड़कियों के नाम आएंगे आपके पास में, तो पता चलेगा इतने हमारे बच्चे हैं, इतनी बच्चियाँ, एक दूसरे के रिश्ते बनेंगे। उसके बाद में आप जो जिम्मेदार वहाँ के जितने भी जिले के हैं जिम्मेदार, वो खुद भी अपने बच्चों की शादी सम्मेलन में करें, तब जाके गरीब आदमी आपके साथ में जुड़ेगा। आप अपने बच्चों की शादी तो लखपति ढूंढ के करते हैं, पर गरीब की बच्ची को जो है कि तुम आज के सम्मेलन में शादी कर लो, तो वो कहाँ से तुम्हारे बीच में आके बैठेगा। इसमें सक्सेस नहीं होता यूपी के अंदर सम्मेलन। जबकि जिम्मेदार साथियों को अपने बच्चों की शादी भी उसी सम्मेलन में करनी पड़ेगी जहाँ गरीब की बच्ची की भी शादी होगी, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ऐसा राजस्थान करता है और हमने खुद ने किया। रंगरेज की बुलंद आवाज़ आपकी सोच को और आपके जज्बे को सलूट करता है कि ऐसे रंगरेज समाज की जो गरीबी अमीरी की खाई है वो पाटी जा सकती है। और इंशाअल्लाह मैं तो यही कहूँगा अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए से कि इसको पूरे हिंदुस्तान में अमल में लाया जाए, ताकि जो गरीबी और अमीरी की खाई है, जो गरीबों की बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, उनकी भी शादियां आसान हो और कम से कम खर्चीली शादी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली खबर के साथ मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा। रंगरेज की बुलंद की आवाज़ से मोहम्मद नियाज़, रंगरेज, लखनऊ।